दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ग्लोबल पैंडेमिक के बीच में संसद का सत्र शुरू हुआ है और सरकार ने कहा है कि बस उनके पास ये डेटा नहीं है कि कितने माइग्रेंट की मौत हुई है और इसको लेकर भी संसद में बवाल हुआ और संसद में ढेर सारे ऐसे सवाल उठे हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर इन सब के बीच में है, भारत का सबसे बड़ा जासूसी कांड जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खुलासा किया है। 10,000 इंडिविजुअल की जासूसी चाइनीज़ कंपनी, चीन की शेंजन की एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, वो भारत में 10,000 लोगों की जासूसी कर रही है, उनके प्राइवेट डेटा की माइनिंग कर रही है, जिसमें कि 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 मुख्यमंत्री, 300 MP, इसके अलावा 12 गवर्नर हैं और इन सब के अलावा मेयर, सरपंच, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, जर्नलिस्ट, ये हर सोसाइटी के हर तबके के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन सब की जासूसी चाइना की कंपनी कर रही है और उस कंपनी का जो रिलेशनशिप है वो चाइनीज़ मिलिट्री के साथ भी है। तो भारत का सबसे बड़ा जासूसी कांड। तो हम इस मुद्दे पर ही बात करेंगे कि क्या है इसके मायने, किस तरह से वो कंपनी डेटा माइनिंग कर रही है और क्यों माइनिंग कर रही है और उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं भारत के इंटरेस्ट को हराने में या पछाड़ने में, या किस तरह से वॉर का एक जो मॉडल है वो लगातार बदल रहा है, मिलिट्री से नॉन मिलिट्री, और जिस हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की गई है इस कंपनी के वेबसाइट पे, उसके क्या मायने हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में मुद्दा आज भारत के सबसे बड़े जासूसी कांड का। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ये खबर क्या है, कि इस खबर से क्यों तहलका मचा हुआ है। इस खबर की जो बुनियाद है कि शेंजन की एक कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी, जो कि उनका चाइनीज़ मिलिट्री के साथ में संबंध रहा है, उनके लिए वो एक तरह से जासूसी करते हैं और इसमें भारत के 10,000 ऐसे लोग हैं जिनकी डेटा माइनिंग की जा रही है। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल, उनका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उन जो सरकार के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो डिफरेंट ऑब्लिगेशंस हैं, जो पेपर्स हैं, उन सब के ज़रिए उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और इसमें किसी को बख्शा नहीं गया है। इसमें प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी, आखिर आप समझिए कि प्रधानमंत्री और जसोदाबेन की, प्रधानमंत्री का अगर डेटा कोई कंपनी इकट्ठा कर रही है, लेकिन जसोदाबेन का डेटा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। वैसे ही राष्ट्रपति कोविंद के साथ में उनकी पत्नी का डेटा, और ऐसे ढेर सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं, ढेर सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, और वो एक लंबे लिस्ट है जिनकी की डेटा माइनिंग की जा रही है। इसमें फिल्म स्टार भी शामिल हैं, सचिन तेंदुलकर शामिल हैं, जर्नलिस्ट शामिल हैं, जजेस शामिल हैं, आर्मी के कमांडर शामिल हैं, तीनों जो आर्मी के चीफ हैं, उनका डेटा भी, उनकी डेटा माइनिंग भी चाइनीज़ कंपनी कर रही है। अब सवाल ये है कि जो इस इन्वेस्टिगेशन आया है उसके ज़रिए जो तथ्य बताए गए हैं कि ये किन किन डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रही है। तो एक तो सोशल मीडिया जो प्रोफाइल हैं, तमाम जो पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, आप फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं, इन सब के सोशल मीडिया प्रोफाइल को ट्रैक किया जा रहा है। दूसरा कि पब्लिक डोमेन में जो भी डेटा इन सारी शख्सियतों से जुड़ा हुआ है उन सब की डेटा माइनिंग हो रही है। तीसरा, सरकारी कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डोमेन में है, चाहे वो किसी भी तरह का, वो PIB की प्रेस रिलीज हो या फिर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी भी तरह की ट्रीटी, उन सब की डेटा माइनिंग की जा रही है। अब सवाल ये है कि ये जो कंपनी काम कर रही है वो किसके बिहाफ पे कर रही है और क्यों ऐसा कर रही है। इस कंपनी की जो वेबसाइट, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, उसकी वेबसाइट पे ये कहा गया है कि हाइब्रिड वॉरफेयर, एक तरह से जो न्यू टर्मिनोलॉजी है जो चाइना ने कॉइन की थी और पूरी दुनिया में आज इसका इस्तेमाल हो रहा है, कि जो वॉरफेयर है, जो युद्ध लड़े जाते थे, वो एक नए मॉडल की शक्ल ले चुका है, जिसमें कि आप डेटा के आधार पे उस युद्ध को जीतते हैं और हारते हैं। तो हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए जो इनका नॉन मिलिट्री डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए इस वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो कैसे किया जाता है, वो एक तरह से आपके डेटा को इकट्ठा करके उस डेटा का इस्तेमाल
वो प्राइवेट कंपनी, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की सरकारें समय समय पर कर सकती है। और वो कैसे कर सकती है? वो ऐसे कर सकती है कि अगर चूँकि उनके पास एक डेटा का इतना बड़ा डेटा बैंक है, और वो अगर चाहें किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी सिटी में अगर डेटा का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना चाहें, डेटा पोल्यूशन वो क्रिएट करना चाहें, पैदा करना चाहें, किसी भी शख्सियत की जो इमेज है उसको बिगाड़ना चाहें, वो रातों रात बिगाड़ सकते हैं, रातों रात क्रिएट कर सकते हैं। किसी के पक्ष में वो लहर क्रिएट कर सकते हैं और किसी के पक्ष में लहर को ख़राब कर सकते हैं। तो वो एक हाइब्रिड वॉरफेयर इस शक्ल में लड़ा जाता है। चाइनीज़ कंपनी जो है, जो शेंजन की कंपनी है, वो चाइनीज़ मिलिट्री के लिए ये काम कर रही है। अब सवाल है कि ये जो कंपनी है वो सिर्फ क्या इंडिया के जो पॉलिटिशियन हैं, इंडिया के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेज हैं, जो आर्मी के कमांडर हैं, उनकी डेटा माइनिंग कर रही है, या बाकी दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं उसके लिए भी चाइना ये काम कर रहा है? जो अभी शुरुआती जांच आई है उसमें ये पता चला है कि ये सिर्फ इंडिया सेंट्रिक नहीं है, बल्कि दुनिया के कई सारे मुल्कों में इस कंपनी के दफ्तर हैं जो कि चाइनीज़ मिलिट्री के लिए काम करते हैं, और उसमें ब्रिटेन, फ्रांस जैसे मुल्क भी शामिल हैं जिनके लिए डेटा माइनिंग का काम किया जा रहा है। अब जो पांचवा या छठा सवाल आप कह सकते हैं कि आखिर जो इतनी बड़ी जासूसी हो रही है, तो हमारी जो डेटा प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं, हमारे जो कानून हैं, वो क्या कहते हैं, और सरकार के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, जो हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन के लॉ हैं वो अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन का लॉ है उसमें ये कहते हैं, वो कहा गया है कि इंडिविजुअल डेटा जो है वो इंडिविजुअल की संपत्ति है, लेकिन जो थर्ड पार्टी अगर कोई डेटा माइनिंग कर रहा है तो उसके लिए हमारे यहाँ अभी तक कोई बहुत ही मजबूत लॉ नहीं है, और जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो अभी तक संसद में पेश नहीं हुआ है, वो कानून की शक्ल नहीं लिया है, जिसमें कि ये प्रोविज़न है कि कोई भी थर्ड पार्टी डेटा माइनिंग नहीं कर सकती है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी यानी कि कोई देश, वहाँ की कोई प्राइवेट कंपनी अगर डेटा माइनिंग करती है तो उसको इलीगल माना जाएगा। वो हमारा जो कानून है वो अभी थोड़ा लचर है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि उस कानून को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता इस समय है कि एक तरफ हमारी सेनाएं लद्दाख में चाइनीज़ सेनाओं के साथ मुठभेड़ कर रही है, वो डटी हुई है, लेकिन चाइना जिस तरह से एक मॉड्यूल के जरिए भारत के ऊपर जो डेटा माइनिंग का ये पूरा जो खेल है, जासूसी का जो पूरा खेल है, उसको अगर अंजाम दे रहा है और वहाँ की कंपनियां अगर लगातार इस काम को कर रही हैं, तो शायद भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब ये होना चाहिए। और शायद इसलिए संसद में आज इसे उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन संसद में अधीर रंजन चौधरी ने इसको उठाने की कोशिश की थी, लेकिन स्पीकर ने ये रूलिंग दी कि चूंकि ये काफ़ी सेंसिटिव मसला है, इसलिए जो BSE बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी उसमें हम इस मसले को लेंगे और उसके बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि किस शक्ल में इस पर डिबेट हो। लेकिन निश्चित तौर से भारत के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि अगर 10,000 इंडिविजुअल जो हैं, जिसमें कि सिर्फ पॉलिटिशियन जिनका एक सोशल प्रोफाइल है वो लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि आर्मी, रॉ, IB के जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो सेंसिटिव डेटा जिनके पास होता है, अगर उसकी माइनिंग की जा रही है तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन हम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ लगातार जुड़े रहें।